नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर अच्छी नीयत से कोई काम किया जाए तो वो ज़रूर सफल होता है। भले उसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। एक बार की बात है कि एक जंगल से एक पंडित जी गुजर रहे थे और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक चोर बैठा हुआ है, जो उस रास्ते पे जो भी जाता था, उसका जो भी उसके पास रहता था वो चुरा लेता था। अब वो चोर जैसे ही पंडित जी के सामने आया, बोला आप क्या क्या ले आए हैं, सब कुछ मेरे हवाले कर दीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, मैं आपको मार डालूंगा। तो वो पंडित जी कहते हैं कि देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो रोज़ भीख मांगता हूँ और खाता हूँ, तो मैं कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम देख सकते हो। और उस चोर ने गुरु जो पंडित जी थे उनको चेक किया कि कहीं पंडित जी ने अपने पास कुछ छुपाया तो नहीं। उसके बाद जब वो ये देख लिया उसने कि पंडित जी के पास तो कुछ है ही नहीं, और पंडित जी तो वाकई में बस पोटली में थोड़ा सा अनाज लिए हैं जो उनको मांग के मिला है, और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो चोर को दया आ गई और उसने उन्हें छोड़ दिया कि आपके पास तो ऐसा कुछ नहीं है और आप जा सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ये बताओ, तुम ये सब क्यों करते हो, तुम चोरी क्यों करते हो। तो कहता है कि इसमें क्या करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम थोड़ा सा भगवान जी के मंदिर में भी जाया करो, उनका नाम भी लिया करो। तो उसने कहा, भाई देखिए पंडित जी, ये सब मुझसे नहीं होगा, और ये मैं चोरी में इतना व्यस्त रहता हूँ, मैं सारा दिमाग अपना चोरी में लगा देता हूँ कि मैं कैसे चोरी करूँ, मैं आज ये कहाँ जाऊँ चोरी करने कि मुझे ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट हो जाए और ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, और आप कह रहे हैं मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, ये सब तो मुझसे नहीं होगा। फिर पंडित जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमसे ये सब नहीं होगा, तो तुम एक काम करना कि तुम जिस भी रास्ते में किसी भी औरत को अगर तुम मिलना, तो उसे माता कह के संबोधित करना। तो वो चोर कहता है कि ठीक है। अब वो चोर उस बात को मान लेता है, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या रहता है कि वो उसको मान लेता है, और उसके बाद से वो जो भी उसको औरत दिखती उसको माता कह के प्रणाम करता और उसी तरह सम्मान देता उनको। अब समय बीतता चला गया। उसके बाद एक बार वो चोर जो है वो सोचता है कि अब मैं राजमहल में चोरी करूंगा। वहाँ के जो राजा रहते हैं उनके कोई भी संतान नहीं रहती है, तो वो अपनी रानी को अलग किसी महल में रख देते हैं कि इन्हें तो बच्चा होगा ही नहीं, और वहाँ पे बहुत पहरेदार लगा देते हैं कि रानी किसी और से ना संबंध स्थापित कर ले या किसी और से उनकी बातचीत ना हो, उनके ऊपर पूरी कड़ी निगरानी वो रखते थे। तभी वो चोर जो होता है वो उसी महल में चोरी करने जाता है जहाँ पे रानी को कैद करके रखा गया था। अब वो जाता है वहाँ चोरी करने, अभी वो चोरी करता ही रहता है, तब तक राजा के सैनिक देख लेते हैं कि ये वहाँ पे चोरी कर रहा है, और वो राजा को बता देते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आया है। अब राजा भी जाते हैं और उस चोर को देखने लगते हैं, उसकी हरकतों को देखने लगते हैं। उनको ये लगता है कि मैं इसे कुछ देर बाद पकड़ूंगा, देखता हूँ कि ये क्या करता है, रानी के महल में ये क्यों आया है। तो तभी वो देखते हैं कि वो आता है। तब तक रानी उसको देखती, कहती तुम यहाँ क्यों आए हो। तो कहता है मैं तो चोरी करने आया हूँ। तो कहती हैं कि तुम चुरा लो, तुम्हें जो भी चुराना हो, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तो कहता है कि माता, प्रणाम करके उनको अपनी माता कह के प्रणाम करता है, कहता है माता मुझे क्षमा कर दें और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब रानी जब उसकी बातों को सुनती हैं तो वो बहुत आश्चर्यचकित होती हैं कि एक चोर होकर के और मन से इतना पवित्र है वो। तब राजा बाहर से ये सब चीज़ें सुनते रहते हैं और उसके बाद वो उस चोर को पकड़ने का आदेश दे देते हैं। अब वो चोर पकड़ा जाता है। अब राजा उसे राजमहल में लेकर के आते हैं और दरबार लगाया जाता है। तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे माता कहने से, तुम्हारे पवित्र जो तुम्हारा अंदर मन है वो इतना साफ सुथरा और पवित्र है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अब वो जो चोर रहता है वो सोचता है कि एक इच्छा, अब वो इच्छा क्या मांगता है कि जो रानी को आपने यहाँ से निष्कासित करके अलग महल में रखा है, उन्हें पत्नी का सम्मान दीजिए और अपने पास उनको रखिए, क्योंकि वो मेरी माता समान है।
अब राजा उसकी बात को स्वीकार करते हैं क्योंकि एक वचन उन्होंने उसे दिया था। अब महारानी को पूरे सम्मान के साथ वहाँ लाया जाता है। तब महारानी पूछती हैं कि बताइए ऐसा क्यों, आपका ऐसा कैसे हृदय परिवर्तन हो गया। तो राजा कहते हैं कि अचानक से नहीं हुआ, वो जो कल चोर आया था ना तुम्हारे महल में, उसी की वजह से या उसने यही यही इच्छा रखी है। तो रानी कहती हैं कि हे राजन, मैं चाहती हूँ कि उसे मैं अपना पुत्र बनाऊं क्योंकि उसने मुझे माता कहा है और उसका मन बहुत साफ है, वो हमारे राज्य को बहुत अच्छे से संभालेगा। क्या हुआ, वो चोर है लेकिन अंदर से तो वो पवित्र मन से है, और चोरी तो वो सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता है। उसके बाद राजा उसकी बात मान जाते हैं और उसे ले करके अपने राजमहल में आते हैं और उसके बाद उसे वहाँ का राजकुमार नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद उस चोर की जिंदगी बदल जाती है। तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ है और किसी काम को आप लगातार अच्छे से अच्छी नीयत से कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।